है ना। सवाल ये है ना कि भाई इतना क्यों एफआईज बेच रहे हैं। देखिए आज सुबह मैं जब मैं सुबह सुबह आता हूँ आशीष, तो वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, और सुबह सुबह मेरा जो रूटीन होता है, मैं 6:55 पे आ जाता हूँ ऑफिस। यस ऑफिस, मतलब मेकअप रूम में, और उसके बाद क्योंकि 6:57 पे आपका शो स्टार्ट हो जाता है, तो मैं जब रेडी हो रहा हूँ तो मैं आपका शो सुनता हूँ। और ये मैं तब से कर रहा हूँ जब मैं CNBC आवाज़ में नहीं था, तब भी पहले भी मैं यही करता था, क्योंकि मुझे पूरा एक बेसिक वो मिल जाता है, सेटअप मिल जाता है। तो उसमें ना आज सुबह मैंने हॉर्मास को सुना। हॉर्मास कह रहे हैं कि यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है ना वो 5.5% तक भी जा सकती है। उन्होंने किसी का एक एस्टिमेट लिया था, आई थिंक वो कह रहे थे कि 5.5% तक जा सकती है। अब इसको एक सिंपल भाषा में समझिए, बिना कुछ करे अगर यूएस इन्वेस्टर को 5.5% का रिटर्न मिल रहा है गवर्नमेंट के उसमें इंस्ट्रूमेंट में, फुल्ली बैक्ड बाय सॉवरेन, और उसमें आप जोड़ लीजिए अब 3 से 4% का रुपी डेप्रिसिएशन। अब हमारी करेंसी जो है हर साल 3 से 4% डेप्रिशिएट करती है। अब निफ्टी ने पिछले साल कितना रिटर्न दिया? रुपी टर्म्स में 9% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने। इसमें से अब आप रिस्क हटाइए, ये पहले तो उसमें सर वो हटाइए, डॉलर रुपी की इक्वेशन हटाइए, और अब इस पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया। पहले इस पे टैक्स नहीं लगता था, पहले एफआईएस का जो भी कैपिटल गेन्स होता था वो पूरा टैक्स फ्री होता था, अब इस पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया है। तो भाई एफआईएस को हम बुरा क्यों बोलें? उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है हमारी मार्केट को संभालने का। पहली बात, अगर हमारी इकोनॉमी स्लो हो रखी है और अगर वो उसमें बेच रहे हैं तो कोई भी करेगा, वो इसमें कोई गलती नहीं है। पैसा आप मार्केट में डालते हैं अगर पैसा बन रहा होता है, हम खुद नहीं डालेंगे ना। अगर मार्केट में पैसा नहीं बन रहा होगा तो किसी और को क्यों ब्लेम करें? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं जो लोग बार बार पूछते हैं एफआईएस क्यों बेच रहे हैं, एफआईएस क्यों बेच रहे हैं, क्या आप फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया की मार्केट में या किसी और मार्केट में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पैसा डालेंगे अगर आपको 6% रिटर्न मिलेगा तो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मार्केट में जो आपको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं, उससे अगर डबल का रिटर्न ना मिले कम से कम, तो आप क्यों पैसा डालेंगे किसी और मार्केट में? तो आप एफआईएस को भी उसी तरीके से देखिए ना। वहाँ पर अगर उनको अपनी मार्केट में 9-10% मिल रहा है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, और उनकी एक्विटीज़ में तो और भी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं वो, अगर ऐसा पैसा बन रहा है तो वो एक रिस्की मार्केट में, एट द एंड ऑफ द डे इमर्जिंग मार्केट रिस्की मार्केट होती है, एट द एंड ऑफ द डे इस मार्केट में पैसा क्यों डालेंगे? और हाँ, ये वापस लौटेंगे एफआईएस, ये मेरा मानना है, इवेंचुअली वापस आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब ग्रोथ दिखेगी इन्हें, तब आएगी जब अर्निंग्स दिखेगी, तब आएगी जब स्टॉक प्राइस रिटर्न्स दिखेंगे। 3 में से 1 या 2 चीज़ तो होनी जरूरी है, तीनों नहीं हो रही इसमें, ना अर्निंग्स आ रही हैं, ना ग्रोथ दिख रही है, ना स्टॉक प्राइस में रिटर्न्स आ रहे हैं। कोई क्यों आएगा? कोई भी नहीं आएगा, और इनको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए हमें, बहुत सिंपल चीज़ है। हाँ, एक चीज़ हो रही है, डोमेस्टिक पैसा हमारा इंटैक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, चाहे आप SIP देखें, चाहे आप म्यूचुअल फंड देखें, लेकिन इसकी भी एक पेन पॉइंट आएगी, इस पैसे की भी एक पेन पॉइंट आएगी। अभी क्या हो रहा है, अब तक घरेलू निवेशकों ने नेगेटिव साल नहीं देखा है, 9 साल से हम पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं इस मार्केट में, 9 साल से। और बहुत लोगों को ये रिस्क लग रहा है कि 2025 पहला नेगेटिव साल हो सकता है अगर कुछ एनिमल स्पिरिट्स नहीं जागी आपकी। तो अगर बाजार ने नेगेटिव रिटर्न देना शुरू करा, फॉर एग्जांपल कई लोगों को ऑलरेडी नेगेटिव रिटर्न मिलना शुरू हो गया है, ठीक है, कईयों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी नेगेटिव हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? मैं ये सब चीज़ें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चीज़ बार बार इसलिए कह रहा हूँ, स्लो डाउन है और हमें कुछ करने की ज़रूरत है इसमें, और इसको एक जिसे कहते हैं ना एनिमल स्पिरिट शेकअप करने की ज़रूरत है। उसका बेस्ट एग्जांपल होता है बजट, और ये बजट इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि मेक और ब्रेक होगा, और इससे अगर कोई ट्रिगर आ गया तो अच्छी बात है, वरना और 3-4 महीने में लग रहा है मार्केट में थोड़ा सा टेंशन रह सकती है। सारा दारोमदार निर्मला ताई पर है भाई। 1 फरवरी के